हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र जो वो पूरा डिटेल में कर लिया। ये एक छोटा सा टॉपिक इसका बचता था, फिर आपका ये वाला नदियों वाला पार्ट जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे असम का शोक कहा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि कौन सी नदी को असम का शोक कहा गया। वो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कहाँ कहाँ बहती है ये? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत के बाहर से आकर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत के बाहर से ये प्रवेश होती है और भारत में सबसे लंबी बहती है। ठीक है, भूटान की सबसे लंबी नदी संकोश। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? ये हम सारे आगे पढ़ेंगे। सांगपो के नाम से जाना जाता है, या सांगले भी बोलते हैं। इसका जो मुहाना है कहाँ ख़त्म होती है? मुहाना और ये अपवाह तंत्र, ये सारी टर्म्स मैंने प्रीवियस जो पिछली 2 वीडियोज़ है ना वो उसमें बताई हैं। तो इसका मुहाना कहाँ पर है? बांग्लादेश में पद्मा नदी और बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी को ही पद्मा नदी बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, और इसका अपवाह तंत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के साथ साथ क्या है? भूटान है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम। तो ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। अगर यमुना है वो एक अलग नदी है, लेकिन जमुना जब से पूछा जाए तो वो बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं वो मैंने यहाँ पर इलेबोरेट की हैं। ठीक है, पहली है, इस तरफ वाली जो है वो है लेफ्ट, और इस तरफ कौन सी आएंगी? राइट। अब ये ब्रह्मपुत्र का इस तरफ से देखेंगे ना, तो इस तरफ ब्रह्मपुत्र का लेफ्ट और इस तरफ राइट। तो ये आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लग पड़े हैं कि ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है। ठीक है, तो मैं जो लेफ्ट वाली है ना इनको याद करने की ट्रिक बता दूंगी, बाकी सारी जो बचेंगी वो सारी कहाँ आएंगी? राइट साइड। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। सबसे पहली कौन सी है? पहले नाम देख लो एक बार। दिबांग नदी मिचमी की पहाड़ियों से निकलती हैं और कहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र मिलती है? पासीघाट। नेक्स्ट, लोहित नदी, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। डोला सादिया ब्रिज जो है वो इसी नदी पर है। नेक्स्ट, थर्ड है धनसिरी। फोर्थ है कौपिली नदी। ये सारी होगी लेफ्ट साइड। अब हम बात करते हैं राइट साइड। तो ब्रह्मपुत्र की, पहले क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी कहाँ पर है? राइट साइड है। और वो कौन सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है? वो है सुबनसिरी। नेक्स्ट है मानस, संकोश और तिस्ता। अब इनको लेफ्ट साइड वालों की याद करने की ट्रिक है। ये तो हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है, तो अगर हम चौड़ी नदी में आपको स्विमिंग करने के लिए भेज दें तो आपका दिल क्या करेगा? धक धक, डर लगेगा ना, तो दिल क्या करेगा? धक धक। और दिल किस तरफ धक धक करता है? लेफ्ट साइड करता है। तो द से पहले दिल है, द से दिबांग, ल से लोहित, ध से धनसिरी और क से कौपिली। ये सारी कौन सी होंगी? लेफ्ट साइड वाली नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। नदी द्वीप, ये द्वीप की बात नहीं है, ये नदी द्वीप की बात है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो दुनिया का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नदी द्वीप तो वो कौन सा है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली, और जो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में पर है, और ये कहाँ पर है? असम में। असम में माजुली के नाम से एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में इनकी सहायक नदियाँ। पहले तो हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। आपको पता है यहाँ पर मानसरोवर झील है, वहाँ से 3 नदियों का जो उद्गम स्थल माना जाता है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील के पास ही कैलाश पर्वत है, वहाँ पर ग्लेशियर, एक चुमायुंग डुंग ग्लेशियर। मानसरोवर झील भी आ सकता है। ये तो नहीं है कि आपको ये चारों ऑप्शन में आ जाए, नहीं,
मानसरोवर झील आ जाए, या कैलाश पर्वत आ जाए, या फिर चिमायुडुंग ग्लेशियर। ये सारे क्या है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ से बहना शुरू हुई सांगपो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट असम दिहांग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से लोहित, ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पर माजुली द्वीप है। फिर बूढ़ी दिहांग, धनसरी, यहाँ से मेघालय पठार, और ये आगे बांग्लादेश। ठीक है, इस तरफ से सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी, मानस, संकोश और तिस्ता नदी। ठीक है, अब देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महान खड्ड का निर्माण करती है, जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। ठीक है, खड्ड को क्या बोलते हैं, गार्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बृहद हिमालय को काटकर एक खड्ड का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं, दिहंग गार्ज। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सदिया से लेकर धुबरी तक कौन सी घाटी में प्रवाहित होती है, रैंप घाटी में। ठीक है, अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर। कौन कौन से जो शहर हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। पहला है गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिज। ये दोनों ब्रिज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है बोगीबील ब्रिज और एक है भूपेन हजारिया ब्रिज। बोगीबील ब्रिज कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर। स्थान असम के धेमाजी एवं डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, बोगीबील ब्रिज ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। रेल कम रोड ब्रिज भारत का सबसे लंबा कौन सा है, बोगीबील ब्रिज। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 4.94 किलोमीटर। और इसका स्थान कहाँ है, असम के धेमाजी एवं डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है, असम में। नेक्स्ट भूपेन हजारिया ब्रिज भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। जो आपका था बोगीबील, वो था भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, और जो भूपेन हजारिया है ये है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। ठीक है, इसे हम ढोला सदिया सेतु भी बोलते हैं। इसकी कुल लेंथ कितनी है, 9.15 किलोमीटर। कौन सी नदी पर है, लोहित नदी। ठीक है, ब्रिज अब इसके दो पार्ट्स होंगे। एक एंड जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में, और दूसरा एंड कहाँ पर है, असम के सदिया कस्बे में, इसलिए से ढोला सदिया सेतु भी बोला जाता है। तो ये दोनों ब्रिज आपके इंपॉर्टेंट है, बोगीबील ब्रिज और भूपेन हजारिया ब्रिज। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कौन सी नदी, लोहित नदी पे है। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड है, और ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहायक नदियों के पॉइंट्स की, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैंने बताया सुबनसिरी नदी, ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, सुबनसिरी। इसका ओरिजिन कहाँ से है, तिब्बत का पठार से, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, मतलब वहाँ ये प्रवाह होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आती है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी का ओरिजिन कहाँ है, सिक्किम के पास जैम ग्लेशियर में। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी, तिस्ता नदी। ठीक है, ये आपका इससे कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कुल लंबाई। ठीक है, 3 देश हैं, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश। भारत के बाहर से आकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, भूटान की सबसे लंबी नदी संकोच। और मेन ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, तिब्बत में सांगपो किस नदी का अन्य नाम है, तो ये है ब्रह्मपुत्र का। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना। इसे जमुना और ये यमुना ये अलग हैं, कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। ज से जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखी थी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, लेफ्ट साइड वाली अलग और राइट साइड वाली अलग। लेफ्ट के लिए हमने ट्रिक देखी थी, दिल धक धक करता है, द से दिबांग, ल से लोहित नदी, खूनी नदी। ठीक है, इसी पे ब्रिज है, डोला सदिया ब्रिज, धनसिरी और कौपिली, और बाकी सारी नदियाँ जो हैं वो राइट साइड हैं। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी वो भी भारत की किस तरफ है, राइट साइड है।
ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिहांग आर्च का भी आता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, ठीक है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रमुख शहर गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़। 2 इंपॉर्टेंट ब्रिज देखे, बोगीबाल ब्रिज और भूपेन हजारिया ब्रिज। जो बोगीबाल ब्रिज है कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई देखी, और ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। और जो भूपेन हजारिया ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। इसका एक एंड अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा एंड कहाँ पर है? असम में। और उसके बाद हमने देखा सहायक नदियाँ किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी, जिसका की ओरिजिन कहाँ से है? तिब्बत का पठार। और जो तिस्ता नदी है ये इसका ओरिजिन है जेम ग्लेशियर से। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।